वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे एसएससी के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के एक बेहतरीन टॉपिक जो कि नंबर सिस्टम होता है, उसका एक कॉन्सेप्ट देखेंगे। जो कॉन्सेप्ट किस पे डिपेंड होता है? बार वाले क्वेश्चंस पे। ऐसे क्वेश्चंस अगर बच्चा पढ़ लेता है और उसको अच्छे से समझ लेता है तो उसके लिए बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। अगर बच्चा उसको अच्छे से नहीं पढ़ता है तो यही क्वेश्चन उसके लिए बहुत टफ माने जाते हैं। मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिया है ताकि मैं आपको समझा सकूं कि अपन इस क्लास के अंदर एंड तक क्या चीजें सीखने वाले हैं और कैसे एग्जाम ओरिएंटेड आपको तरीके सिखाने वाला हूं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। ये किस में पूछा गया है दोस्तों? एसएससी सीजीएल टीयर 2 में जो 2022 में पेपर लगे थे। अभी टीयर 2 का क्वेश्चन है, इसको अपन कैसे किस तरीके से उड़ा सकते हैं? देखो, मैं ये कहता हूं कि कितने के ऊपर बार नहीं है? एक के ऊपर बार नहीं है। यहां पे भी कितने के ऊपर बार नहीं है? एक के ऊपर बार नहीं है। इसका मतलब जो अपना सॉल्यूशन होगा उसमें भी एक अंक के ऊपर क्या नहीं होगा? बार नहीं होगा। यहां पे एक अंक के ऊपर बार नहीं है, मतलब बिना अंक का, बिना बार वाला अंक नहीं है। यहां पे भी नहीं है। एक अंक के ऊपर बार नहीं है, मतलब ऑप्शन पॉसिबल है। एक अंक के ऊपर बार नहीं है, मतलब ऑप्शन पॉसिबल है। दूसरा तरीका देखो, इसके ऊपर एक संख्या के ऊपर बार है, एक अंक के ऊपर बार है, दो अंकों के ऊपर बार है, यहां पे एक अंक के ऊपर बार है। तो मैक्सिमम मैंने लिया या इनका एलसीएम लिया कि दो के ऊपर बार होना चाहिए। यहां पे कितने अंकों के ऊपर बार है? दो अंकों के ऊपर बार। यहां पे कितने ऊपर बार है? तीन के ऊपर बार। चाहिए कितने अंकों पे? दो अंकों पे। मतलब ऑप्शन नंबर आपका आंसर कौन सा हो गया? सी। बताओ, इसके अंदर कह तो ये रहा है कि बार वाले क्वेश्चंस को ऐड करो, फिर कुछ उसमें सब्ट्रैक्ट करो, फिर आपको क्या निकालना है? आंसर निकालना है। मैं कहता हूं कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच भी आनी चाहिए। जब आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच आएगी तो आपको क्वेश्चंस को डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप ऑप्शंस का यूज करके भी विद इन सेकंड्स आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप खुद देखें, अब जिस तरीके से मैंने किया, अगर आप इस तरीके को एग्जाम में अप्लाई करते हो तो मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन को पढ़ने में, ऑप्शन देख के उसको क्लिक करने में 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। अगर आप किसी क्वेश्चन जो सीजीएल टीयर 2 में आया, अगर आप उसको 15 सेकंड के ड्यूरेशन में कर रहे हैं तो आप बेस्ट अप्रोच से उसको कर रहे हैं। तो अब ये तरीके सीखने के लिए पेशेंस बनाए रखें। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, शुरू से एंड तक देखिए। मेरा आपसे वादा है कि बार वाले क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे दोस्तों। तो चलिए आज हम अपना सेशन शुरू करते हैं। बार वाले क्वेश्चंस में क्या होता है कि एग्जाम में या तो फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ होता है और अपने को किस फॉर्म में बताना होता है? डेसिमल फॉर्म में। या मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो क्या होते हैं बच्चों कि डेसिमल के फॉर्म में दिया होता है और फ्रैक्शन के रूप में अपन से पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले छोटे सी मैं आपको इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा, वो होती है डेसिमल और फ्रैक्शन के बारे में, क्योंकि वो आना बहुत जरूरी है। उसके बिना अपन क्वेश्चंस की अप्रोच नहीं समझ पाएंगे। एक होता है, अपन देखेंगे डेसिमल टू फ्रैक्शन। कहां जाएंगे अपन? डेसिमल टू फ्रैक्शन में अपन बाइलिंगुअल चलने की कोशिश करेंगे। डेसिमल होता है दशमलव बच्चों। क्या होता है? दशमलव। दशमलव से अपन कहां जाएंगे? भिन्न के अंदर। किस में जाएंगे? भिन्न के अंदर। दशमलव सब जानते होंगे, फिर भी आपको मैं बता देता हूं छोटा सा कि 4.2316 एक नंबर है। तो ये किस में है? दशमलव में, मतलब किस में है? डेसिमल्स में। तो ये नंबर कौन सा हो गया? दशमलव वाला। अब भिन्न क्या होता है? भिन्न भी आप सभी लोग जानते होंगे, जो किस फॉर्म में हो? P अपॉन Q फॉर्म में हो। जो P अपॉन Q फॉर्म में होगा वो क्या होती है? भिन्न होती है। P क्या होता है? Q क्या होता है? इनके आपको नाम भी पता होना चाहिए। जो P होता है ये क्या होता है? न्यूमिनेटर होता है। क्या होता है? न्यूमिनेटर होता है। न्यूमरेटर क्या होता है? न्यूमरेटर। हिंदी में क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर को अंश। क्या बोलेंगे? अंश। जो P होता है ये क्या होता है? न्यूमरेटर होता है। क्या होता है? अंश होता है। और जो Q होता है वो क्या होता है? डिनोमिनेटर। क्या होता है बच्चों? डिनोमिनेटर। और इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर। ये क्या होता है? अंश बटे हर। मतलब दो अंक जो अंश बटे हर की फॉर्म में लिखे हुए हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों? भिन्न कहलाते हैं। डेसिमल्स आपको समझ में आ गया, भिन्न आपको मैंने बता दिया। अब बात आती है भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। भिन्न अपन इसके अंदर यूज करते हैं, 3 प्रकार के भिन्न होते हैं। भिन्न को आप कितने भी फॉर्मेट में लिख सकते हो, जैसे 3 में आपको पढ़ाऊंगा, कहीं आपको 4 भी पढ़ने को मिलेगा, जो होता है कॉन्जिक्यूटिव फ्रैक्शन। तो कॉन्जिक्यूटिव फ्रैक्शन अपना इसमें कोई काम नहीं आएगा, तो अपन कॉन्जिक्यूटिव फ्रैक्शन नहीं पढ़ेंगे। अपन पहला पढ़ेंगे कौन सा बच्चों? पहला पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा पढ़ेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। हिंदी में इसको बोलते हैं हम उचित भिन्न। क्या बोलते हैं? उचित भिन्न। उचित भिन्न होती क्या है ये देखो।
उचित भिन्न क्या होती है। मैं आपसे बात करूं, जो भिन्न है वो वापस से क्या फॉर्म में होगी, P अपॉन Q फॉर्म में होगी। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर P क्या है, स्मॉल q, P स्मॉलर देन Q, क्या है, P स्मॉलर देन Q। अगर अंश क्या है, अंश, अगर अंश छोटा है किससे है दोस्तों, अंश क्या है, छोटा किससे है, हर से, तो वो भिन्न क्या कहलाएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सी, उचित भिन्न। एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपसे लिखा 3/4, क्या लिखा, 3/4। यहां देखो P छोटा है क्या है, Q से, मतलब छोटा होने का मतलब होता है कि जो Q है वो P को डिवाइड नहीं करना चाहिए। तो देखो 3 4 को डिवाइड कर सकता है, क्योंकि 3 छोटा तो डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो 3/4 ऐसे समझ लो, 2 क्या लिख सकते हैं 3, और क्या लिख सकते हैं 7/9, 7/9। तो ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल, क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल, उचित भिन्न के एग्जांपल। ये पहली भिन्न हो गई। अब दूसरी प्रकार की भिन्न होती है, वो होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सी होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुचित भिन्न। कौन सी भिन्न, अनुचित भिन्न। ये होती है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होती है, अब ये देख लो, अनुचित भिन्न का फॉर्म क्या होता है। अभी ये आपको मदद करेगी मैथ सीखने में, लेकिन फिर भी अगर आप कोई छोटे स्तर के एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पे डायरेक्ट आपको 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे और आपसे सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जाएगा कि अनुचित भिन्न क्या है। बताओ, आपने नंबर सिस्टम का एक वाइड सिलेबस पढ़ के गए और आपने छोटी चीजें नहीं पढ़ के गए, क्योंकि अगर कोई टीचर ये सोचेगा कि बहुत छोटी चीजें क्या काम आएगी, और स्टूडेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने के लिए सोचता है कि अपन ये चीज पढ़ के क्या काम मिलेंगे। तो वाइड सिलेबस पढ़ने के बाद अगर छोटी चीज एग्जाम में आ गई तो आपका वाइड सिलेबस पढ़ने का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो मेरा ये मानना होता है कि अगर आप शुरू कर रहे हैं तो 0 से शुरू करें, फिर आप उसको पीक लेवल तक लेके जाएं, ताकि एग्जाम के अंदर अगर बच्चों वाला क्वेश्चन आए तो भी आप 1 सेकंड में उड़ा दो, और अगर हाई क्वालिटी वाला क्वेश्चन आए तो भी आप उसको सॉल्व कर सको। तो मैंने आपको क्या समझाई, पहले तो प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न क्या होती है बता दिया। उचित भिन्न क्या होती है, जिसके अंदर अंश छोटा हो, अंश से छोटा हो किससे, हर से। फिर दूसरी होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, होती है अनुचित भिन्न। इसमें क्या होगा, भिन्न है तो वही क्या किस फॉर्म में होगी, P/Q के फॉर्म में होगी। यहां पे क्या होगा बच्चों, यहां पे होगा कि P>Q होगा। क्या होगा, P>Q। हिंदी में क्या बोलेंगे कि अंश बड़ा होगा, अंश बड़ा होगा किससे होगा, हर से। एग्जाम्पल के रूप में मैं लिख दूं 5/4, 5/4 अंश बड़ा है हर से, मतलब ये कौन सा एग्जाम्पल है, अनुचित भिन्न का। एक और देख लो 7/9 है अनुचित भिन्न का, नहीं। 7 तो छोटा हो गया तो अनुचित भिन्न का कहां हुआ, ये तो उचित भिन्न का हुआ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 9/7, क्या लिख सकता हूं 9/7। तो ये भी एग्जांपल किसका हुआ, अनुचित भिन्न का। और एग्जांपल ले सकते हो 11/7, क्या लिख दो 7, 11/7, 11/7। तो ये भी किसका एग्जांपल हो जाएगा, अनुचित भिन्न का। तो यहां तक मैंने आपको 2 चीजें बताई, एक तो बताई उचित भिन्न, एक बताई अनुचित भिन्न। दोनों शायद मेरे हिसाब से आपको बेहतरीन समझ में आई होगी। तो अब एक तीसरी भिन्न की बात करते हैं। तीसरी भिन्न कौन सी थी, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर आपको समझना है हर एक चीज तो आपको फर्स्ट क्लास है तो नोट डाउन करना ही करना पड़ेगा। अगर आपको वक्त है तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि जब क्लास कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप नोट्स बना सके, क्योंकि जो मैंने आज टॉपिक लिया वो कंप्लीट कराऊंगा, कंप्लीट समझाया जाएगा आपको। देखते हैं यार, ये मैं रफ कर देता हूं। तीसरी फ्रैक्शन मैंने बात की थी, कौन सी बात की, मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सी बच्चों, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको बोलते हैं हिंदी में मिश्रित भिन्न। क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या होती है बताओ। अगर आप नाम से समझ पा रहे हो तो मिक्स्ड भिन्न, क्या, मिश्रित भिन्न, मतलब इससे पहले जो पढ़े उन दोनों का मिक्सअप, क्या, उन दोनों का मिक्सअप, ये क्या हो जाती है, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न होती किस प्रकार की है, आपने ऐसा सुना होगा 3 सही 2/5, सुना है कि नहीं सुना। तो मैंने एक एग्जांपल लिया 5 सही 5/7, 5 सही 5/7, जिसके अंदर एक तो आपके पास कंप्लीट नंबर होगा, एक तो आपके पास कंप्लीट नंबर होगा, और एक आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में होगा। क्या होगा, फ्रैक्शन फॉर्म में होगा। ये फ्रैक्शन फॉर्म आपको किसमें मिलेगी, उचित भिन्न में। किसमें मिलेगी, उचित भिन्न में। तो एक कंप्लीट नंबर और उसके साथ एक उचित भिन्न, किसका एग्जांपल होता है, मिश्रित भिन्न का। किसका एग्जांपल होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन का। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करना भी सीख लेते हैं। मैक्सिमम बच्चों को ये आता होगा, लेकिन फिर मैं आपको थोड़ा सा समय लेकर मैं आपको बता देता हूं। इस जो 5 सही 5/7 है, इसको लिखने का क्या तरीका होता है बच्चों, ये होता है 5 + 5/7। क्या होता है, 5 + 5/7। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 7 को
इसको 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं और जो प्लस का 5 ये इसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। 7 पंजे 35, 35 5 40, तो 40 नीचे क्या 7, तो 40/7 क्या हो गया 40/7। ये क्या होगा कि प्रॉपर नंबर, कंप्लीट नंबर और उचित भिन्न से उसको कैलकुलेट करके अपन क्या क्या बना दिया, अनुचित भिन्न। क्या बना दिया अपन ने, अनुचित भिन्न। क्या बना दिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जो ये वाला एग्जांपल था वो किसका एग्जांपल था, मिक्स्ड फ्रैक्शन का। इसको सॉल्व करने का मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। क्या तरीका होता है कि अगर आपसे एग्जांपल में ले लूं 6 and 2/9, क्या ले लिया मैंने 6 and 2/9। इसको कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों कि क्या कर सकते हैं, 6 + 2/9, क्या लिख दिए 6 + 2/9। इसके नीचे आप क्या लगा सकते हैं, 1। किसी भी संख्या में अपन 1 का भाग दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। अब क्या करो, आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। क्या कराओ, क्रॉस मल्टीप्लाई। 9 छिका 54, क्या 9 छिका 54, बीच में किसका साइन है, प्लस का, तो अब अपन भी क्या करेंगे, प्लस। इसको इससे मल्टीप्लाई, 2 × 1 = 2, और नीचे इनको आपस में मल्टीप्लाई करो। 9 × कितना होता है 9, तो कितना हो गया 54 + 2 56/9, क्या हो गया 56/9। ये मैंने आपको कैलकुलेशन का एक छोटा सा पार्ट समझा दिया। तो अब मैं आपके लिए फटाफट रिवीजन करता हूं कि फ्रैक्शन कितने प्रकार की पढ़ी अपन ने, 3 प्रकार की। पहली कौन सी है, प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न। दूसरी कौन सी है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अनुचित भिन्न। तीसरी कौन सी पढ़ी अपन ने, मिक्स्ड फ्रैक्शन मिश्रित भिन्न। तो उम्मीद करता हूं तीनों फ्रैक्शन के प्रकार आपको समझ आए होंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं अपने बार वाले क्वेश्चंस पे। किस पे, बार वाले क्वेश्चन पे। साथ के साथ नोट करते चलना, क्योंकि एक बार में ना कोई समझा सकता है ना आप समझ सकते हो। एक बार पढ़ने के बाद आपको उसको 1 बार 2 बार रिवाइज करना ही करना पड़ेगा। उसके लिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। अब मैं बात करता हूं बार वाले क्वेश्चंस की। बार वाले क्वेश्चन समझाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा नोट लिखा देता हूं, उसको ध्यान में रखना और उसको अप्लाई कराते रहना। क्या है, मैं आपको लिखाऊं कि जितने अंकों पर बार है उतने 9 क्या है, जितने अंकों के ऊपर बार है उतने क्या होंगे 9। आगे लिखो, जितने अंकों पर बार नहीं है उतने क्या कर दोगे 0, उतने क्या कर दोगे 0। बात खत्म। अगर ये चीज आपने याद रखी, ये चीज अगर आपके माइंड में है, तो आपके बार वाले सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए हैं। एग्जांपल लेके आगे बढ़ते हैं अपन। एक एग्जांपल मैंने लिया, अगर कोई भी संख्या 0.ABC के फॉर्म में है, ABC है और किसके ऊपर बार लगा हुआ है, C के ऊपर बार लगा। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा कि आपको कंप्लीट नंबर लेना है। कौन कंप्लीट नंबर, कौन सा, ABC, उसमें से माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो, जिनके ऊपर बार नहीं है। बार किस पे नहीं है, A और B पे, तो आप किसको माइनस कर दो, A और B पे। अपना ऊपर का काम हो गया। नीचे वाली संख्या, नीचे वाले काम के लिए अपने कौन सी लाइन याद रखनी है, ये वाली लाइन। बताओ कितने के ऊपर बार है, कितने के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार है। मतलब जितने के ऊपर बार है उतने 9, तो 1 के ऊपर बार, तो 1 कितने 9, 1 9। कितने के ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर बार नहीं है, तो उतने क्या 0। अगर इस फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन आया है तो उसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या हो जाएगा, ABC माइनस AB/900। एग्जाम्पल देके साथ चलते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आएगा। अगर मैं लिख दूं 0.1433 के ऊपर बार, ऐसा ही है, ABC की जगह मैंने 1 4 3 रख दिया, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कंप्लीट नंबर 143 माइनस कितने, क्या किसके ऊपर बार नहीं है, 1 और 4 पर, तो आप 1 और 4 क्या कर दो, माइनस कर दो। कितने के ऊपर बार है, 1 के ऊपर, तो 1 9। कितने के ऊपर बार नहीं है, 2 पे, तो 0 2 0। 43 में से 14 गए तो 43 में से 13 चले जाएंगे तो 30 बचेगा, 30 में से एक और एक्स्ट्रा चला जाएगा तो 129/900। किससे कट रहा है, या तो आपके पास ऑप्शन में ये मिलेगा, अगर ये नहीं मिल रहा है तो इसको और थोड़ा काट पीट के आगे तक किया होगा उसने। 3 से काटेंगे 43, 3 से काटेंगे 300। अपना आंसर, अगर 0.1433 के ऊपर अगर बार है तो उसका सॉल्यूशन क्या आएगा, 43/300। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर एग्जाम में अगर ऐसा फॉर्मेट है 0.AB, क्या है 0.AB, अगर दोनों के ऊपर बार है, दोनों के ऊपर क्या है बार है, तो क्या करेंगे, पूरी संख्या लेंगे AB। क्या लेंगे AB, जितने के ऊपर बार नहीं हो माइनस कर दो। कितने के ऊपर बार नहीं है, ऐसा कोई अंक ही नहीं जिसके ऊपर बार नहीं है, तो माइनस अपन कुछ नहीं करेंगे, नीचे बटे। कितने के ऊपर बार है, 2 के
ऊपर बार है, तो जितने के ऊपर बार है उतने 9, तो कितने 9, 2 9, और जितने के ऊपर बार नहीं है उतने 0, कितने के ऊपर बार नहीं है, बार है ही नहीं किसी के ऊपर, तो 0 नहीं आएगा। तो 0.ab के ऊपर बार का सॉल्यूशन क्या आएगा, ab बटे 99। एग्जांपल के साथ और भी बेहतर समझ आएगा। अगर आपको दिया हुआ 0.21 पूरे के ऊपर बार, तो क्या करोगे, 21 माइनस कुछ नहीं बटे कितने के ऊपर बार है, 2 के ऊपर, तो कितने 9 आएंगे, 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 21 बटे 99। इसको काटेंगे आगे तो 7 3 21 और 3 से 3 7 बटे 33 अपना क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल के साथ आपको समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप पेशेंस बनाए रखिए, आप वीडियो को कंटिन्यू रखिए। डेफिनेटली ये सिर्फ अपने 1-2 एग्जांपल किए, जब इसी क्लास में अपन 10 से 12 एग्जांपल करेंगे, फिर उसके बाद अपन एसएससी में सीजीएल और सीजीएल टियर 2 में क्वेश्चन आए वो सॉल्व करेंगे, तो आपको डेफिनेटली ये बेहतर समझ में आएगा। ये वाली बात मैंने लिख दी होगी, उम्मीद आपने नोट कर ली होगी, इसको याद रखना, आपकी जो नोटबुक उसको सामने रखना, क्योंकि ये बार बार अपने काम में आएगी। एग्जाम में क्या होता है कि इन सब चीजों के कोई तरीके नहीं होते, अपन क्या करते हैं इनको 1 बार 2 बार देखते हैं और उसके बाद सीधा एग्जाम में उनसे फेस ऑफ करते हैं, तो चीजें याद नहीं होती। तो इनको आप बार बार अप्लाई करो, उनको बार बार देखो, ताकि आपको एग्जाम हॉल के अंदर इनके बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़े। जैसे क्वेश्चन दिखा उतने के अंदर कंसेप्ट माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए। तो मैं और एग्जाम्पल लेता हूं। एग्जाम्पल मैंने लिया कि 0.a, b, c, d और कितने के ऊपर बार है, 3 के ऊपर बार है। इन सब चीजों का कोई फॉर्मेट का कोई अनंत नहीं है, कितने भी मैं ए से जेड तक लिख दूंगा और आधे के ऊपर बार लगा दूंगा, आधे को छोड़ दूंगा, तो ऐसे कुछ नहीं है, इनका कोई फिक्स कंसेप्ट नहीं है या फिक्स तरीके या फिक्स टाइप नहीं है। तो मैं जितने हो सकता है उतने समझाने की आपको कोशिश करूंगा, फिर आप उनको कनेक्ट करना कि अपन ने प्रोसेस में क्या कर रहे हैं। अगर आपको प्रोसेस समझ में आएगी तो फिर एग्जाम में कोई भी एग्जाम्पल आए आप उसको कर सकते हो। अगर मैंने क्या लिखा, ए बी सी डी और बी सी डी के ऊपर क्या है, बार, तो तरीका क्या बताया मैंने, पूरी संख्या ले लो, ए बी सी और डी, पूरी संख्या ले ली, उसमें से माइनस कर दो जिसके ऊपर बार नहीं है। किसके ऊपर बार नहीं है, सिर्फ ए के ऊपर बार नहीं, तो माइनस क्या कर दोगे, ए बटे, मैं बता रहा हूं जितने के ऊपर बार उतने क्या 9, कितने के ऊपर बार 1 2 3, तो 9 कितने आएंगे 1 2 और 3। कितने के ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर बार नहीं है तो कितने 0 1 0। ये अपना क्या हो गया तरीका। नंबर वाला एग्जांपल ले लो, मैंने लिख दिया 0.2375, क्या लिख दिया 2375 और मैंने लगा दिया 3 के ऊपर बार। क्या सॉल्यूशन होगा बच्चों, मैंने कहा पूरी संख्या ले लो, क्या ले लो 2375, माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो, जिनके ऊपर बार नहीं, किनके ऊपर बार नहीं है, सिर्फ 2 के ऊपर बार नहीं है, तो जिसके ऊपर बार नहीं थी वही तो माइनस करना, तो 2 माइनस कर दो। कितने के ऊपर बार है 1 2 3, 3 के ऊपर बार है तो अपन भी क्या टिका दो 3 9 टिका दो, समझ गई बात। और कितने के ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 0 भी चिपका दो, अपना काम हो गया। अब बस सोल्व कर लो, अपना आंसर आपके सामने है। 2375 में से अगर 2 माइनस करूंगा तो क्या बचेगा 23 73, क्या बचेगा 23 73, नीचे क्या आ जाएगा 9 9 9 और 0। समझ आएगी बात। अगर ये आगे कटता है तो काट लो, नहीं कटता है तो यहां तक आंसर छोड़ दो। शायद ये 3 2 5 8 15 3 से कट रहा है, किससे कट रहा है 3 से, 3 से कटा तो काट दो, 7 या 21 2 9 30 27 3 1 3 3 3 और 0, तो ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया बच्चों, क्या हो गया आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको बार वाले क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब एक छोटा 2 कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपको। एक कॉन्सेप्ट तो नॉर्मल बेस है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट ऐसा तरीका है, बेहतरीन तरीका है, जिस तरीके को अगर आप अच्छे से समझ लिए और उसको अप्लाई करना सीख गए तो मैक्सिमम क्वेश्चन मैं मान के चलता हूं प्री लेवल के तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बिना पेन उठाए आप उनको सॉल्व कर लोगे। लेकिन उस तरीके पे जाने से पहले मैं एक छोटा सा तरीका समझाता हूं। एक छोटी सी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यह अपन ऐसे देखते हैं कि अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ है 4 के ऊपर बार, क्या 4 के ऊपर बार 0.37, क्या 0.37, इसका अगर आपसे क्या पूछे मान, तो अभी ऐसे मत सोचना, क्या मत सोचना कि 0.3 के ऊपर बार का मतलब होता है 0.333। तो अगर आप इसको उल्टा मत ले जाना कि ये आगे 444 है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर दशमलव के इधर वाली संख्या के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या होता है, जो 4 है वो कौन सा नंबर है, ये 4 माइनस का है। किसका है 4 माइनस का। अगर ऐसे फॉर्मेट में लिखा हुआ हो तो 4 किसका मानेंगे अपन, इसको माइनस का। तो इसको लिखने का क्या तरीका होगा, माइनस के 4 प्लस ये किसका प्लस, ये किसका प्लस का, तो 0.37 माइनस के 4 प्लस के 0.37, तो माइनस के 4 में से प्लस का ये कटेगा तो क्या बचेगा माइनस का 3 पॉइंट क्या बचेगा 40 63, कितना बचेगा 63। तो अपने सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, माइनस का 3.63,
4 के ऊपर बार 0.37 का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, -3.63। ये अपना क्या आ जाएगा सॉल्यूशन, ये अपना आंसर। तो ये वाली चीज आपको एक छोटा सा कंसेप्ट लेके मैंने आपको बता दिया, होपफुली आपको समझ में आई होगी। एग्जाम में जनरली इसको कैसे पूछने का तरीका क्या होता है, ये तो मैंने आपको तरीका बताया कि एग्जाम में आपको कैसे देगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये मान लो यही चले के चलो कि 4 के ऊपर बार 0.37 प्लस कर देंगे 2 के ऊपर बार पॉइंट, ये क्या कर देंगे 37, ये ले लो, ठीक है। तो मैंने आपको क्या समझाया कि जो ये 4 है वो किसका है, माइनस का, और ये जो 2 है वो भी किसका है, माइनस का। तो माइनस के 4 माइनस के 2 क्या हो जाएंगे, माइनस के 4 माइनस 2 क्या हो जाएंगे, माइनस के 6। अब प्लस का 3.7 और ये भी प्लस का 37 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 74, क्या हो जाएगा 74। तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 0.74। 6 में से अपन ये घटाएंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, माइनस के 5.26, क्या आ जाएगा 5.26। ये अपना इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। होपफुली आपको ये चीज भी समझ आई होगी। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट चीज पे। नेक्स्ट चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर 3.147 एक दे दिया मैंने प्लस 5.12 कुछ भी मान लो 427 प्लस 2.59 और 7, इनके ऊपर बार है, इनके ऊपर भी बार है और इसके ऊपर भी बार है, इसके ऊपर भी बार है। अब बताओ मैं आपसे कहना चाहता हूं कितने के ऊपर बार नहीं है, एक के ऊपर बार नहीं है। कितने के ऊपर बार नहीं है, एक के ऊपर बार नहीं है। कितने के ऊपर बार नहीं है, एक के ऊपर बार नहीं है। नहीं होने वाले बार की संख्या एक और एक, इसमें कोई मैक्सिमम है नहीं है। तो जो आंसर होगा, जो अपना आंसर होगा उसमें भी एक अंक पर बार नहीं होगा। याद रखना, एक अंक पे ऊपर बार नहीं होगा। समझाऊंगा, डेफिनेटली समझ आएगा, आप पेशेंस बनाए रखो। एक एग्जांपल मैंने और लिया है, मैं ले लेता हूं 7.2473, 2 के ऊपर बार है, प्लस 2.1475, ये एक के ऊपर बार है, प्लस 3.1478 और ये बार है 2 के ऊपर बार है, प्लस ले लो 5.982, ये तीनों के ऊपर बार है। किसके ऊपर बार है, तीनों के ऊपर बार है। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, इधर देखना, कितने अंकों पे बार नहीं है, एक अंक के ऊपर बार नहीं है। अपन बात कर रहे हैं नहीं होने वाले बार, मतलब जिन पे नहीं है, जिन पे है उनकी भी अपन नेक्स्ट बात करेंगे। एक अंक पे बार नहीं है, यहां पे 3 अंक के ऊपर बार नहीं है, यहां पे 2 अंक के ऊपर बार नहीं है, यहां पे 0 अंक के ऊपर बार नहीं है। मुझे बताओ 1 0 1 2 3, मैक्सिमम क्या है 3, सबसे बड़ा अंक क्या है 3। इसका मतलब 3 अंक के ऊपर बार नहीं है। इसका मतलब याद रखना, जो आंसर होगा उसमें मैक्सिमम क्या 3। तो 3 अंक क्या, 3 अंक पर बार नहीं होगा, 3 अंक पे बार नहीं होगा, 3 अंक के ऊपर बार नहीं होगा। बात समझ में आई। अब एक नोट लिखो और इस नोट को हमेशा याद रखना कि अगर मैक्सिमम डिजिट जिन पर बार नहीं है तो आंसर में भी उतने डिजिट पर बार नहीं होगा। यह बात अब समझ आई कि नहीं आई? होपफुली आपको समझ आई होगी। लेकिन ये सिर्फ मैं आपको पढ़ा रहा हूं थ्योरी। जब अपन एग्जाम्पल के थ्रू अगर इन थ्योरी को रिवीजन करेंगे तब आपको ये चीजें इतने सटीक आपके दिमाग में कॉपी पेस्ट हो जाएगी कि आप इसको भूल पाओगे। फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं कि अगर कोई एग्जाम्पल आपको दे रखा हो, उसके अंदर बार नहीं होने वाली की कंडीशन है। ये मान के चलो 1 के ऊपर बार नहीं है, यहां पे ये इमेजिन को 2 अंक के ऊपर बार नहीं, यहां पे 1 अंक के ऊपर बार नहीं है। तो 1 पे नहीं है, 2 पे नहीं है, 1 पे नहीं है, तो मैक्सिमम क्या है 2। मैक्सिमम क्या है 2। मैक्सिमम डिजिट जिन पर बार नहीं है तो आंसर में भी उतने डिजिट के ऊपर बार नहीं होगा, उतने डिजिट पे बार नहीं होगा। अगर आप इन तरीकों को सोल्व करते हो तो 90% क्वेश्चन आपको बिना सॉल्यूशन के भी आप उनका आंसर निकाल सकते हैं। ये बात समझ आएगी नहीं? ये मैंने बात की जिनके ऊपर बार नहीं होता। अब मैं बात करता हूं जिनके ऊपर बार होता है उनका क्या सॉल्यूशन होता है। उनके लिए भी समाधान अपने पास, उसका सॉल्यूशन भी आपको बताया जाएगा। आप इसको नोट डाउन करते चलना, या तो पॉज कर लेना या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना।
अब मैं बात करता हूं जिनके ऊपर बार होता है। एग्जाम्पल में लेने लिया कि 3.723 कितने, एक के ऊपर बार नहीं है, किसके ऊपर बार नहीं है, एक के ऊपर बार नहीं है, प्लस 5.725 दो के ऊपर बार नहीं है, प्लस लिया मैंने 7.9862 और एक इसके ऊपर मैंने क्या ले लिया, बार ले लिया। अब मुझे ये बताओ कितने के ऊपर बार है, कितने के ऊपर बार है, दो के ऊपर बार, कितने के ऊपर बार है, दो के ऊपर, कितने के ऊपर बार है, दो के ऊपर बार है, कितने के ऊपर बार है, एक के ऊपर बार है, दो और एक के ऊपर क्या है, बार। तो जो आंसर होगा उसमें कितने डिजिट पे बार होगा कैसे पता करें, तो उसका सीधा सा ध्यान रखना, जो ये डिजिट्स है, जो ये डिजिट्स है उनका आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना। क्या लेना है, एलसीएम लेना। क्या लेना है, एलसीएम। लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या लोगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या लोगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, उनका क्या लोगे, एलसीएम। तो बताओ दो और एक का एलसीएम क्या होता है बच्चों, दो होता है। क्या होता है, दो होता है। इसका मतलब जो अपने पास आंसर होगा उसके कितने डिजिट पे बार होगा, दो अंकों पे बार होगा। अब हमने क्रॉस चेक करते हैं एक बार, एक एग्जांपल के ऊपर अपन क्या ले लेते हैं, क्रॉस चेक। इनको ऐड कैसे करते हैं दोस्तों, उनको ऐड करते हैं 3.7, रिपीटेशन किसका हो रहा है, 2-3 बार, मतलब बार 23 पे ऊपर क्या है, बार। इसका मतलब आप समझते हो 23 का बार बार क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। मतलब 7 क्या आ गया, 23, फिर से 23, फिर से 23 और फिर से क्या 23, इसका क्या चल रहा है, रिपीटेशन। प्लस करना है, क्या प्लस करना है, 5.7 आ गया और 25 बार किसका रिपीटेशन हो रहा है, 25 का रिपीटेशन हो रहा है। तो 25 का आप भी क्या कर दो, रिपीटेशन करवा दो। अगला क्या है, 7 पॉइंट, क्या है 7 पॉइंट, क्या है 9862, 986 और रिपीटेशन किसका हो रहा है, सिर्फ दो का, किसका, दो का। तो आप भी रिपीटेशन किसका करा दो, दो का। ऐड करके देखो 5 3 8 10 कैरी 1, 2 4 6 7, 5 3 8 10 कैरी 1, 2 4 6 कैरी 7, 5 3 8 10 कैरी 1 कितने 7, 5 3 8 14 कैरी से 1, 2 4 5 13 कैरी से 1, 7 14 15 15 9 24 हासिल से 2, 5 3 8 10 17 कितने हो गए, 17। यहां क्या लगा दो, दशमलव। अब देखो रिपीटेशन क्या हो रहा है, रिपीटेशन किसका हो रहा है, यहां से कुछ दिख रहा है क्या, 7 0 7 0 7 0, यहां से कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा। इसका मतलब रिपीटेशन किसका हो रहा है, 7 0 का। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, 17.43470 के ऊपर बार। क्या लिखेंगे, 70 के ऊपर बार। अभी देखो सारी चीजें आपको समझ में आएगी इस क्वेश्चन के थ्रू। मैंने अभी इससे पिछला वाला कंसेप्ट क्या बताया था, बार नहीं होने वाला। कितने के ऊपर बार नहीं है, एक के ऊपर बार नहीं। कितने के ऊपर बार नहीं है, एक के ऊपर बार नहीं। कितने के ऊपर बार नहीं है, 3 के ऊपर बार नहीं। तो मैंने क्या कहा था कि जो मैक्सिमम डिजिट है जिनके ऊपर बार नहीं है, तो सॉल्यूशन में भी उतने डिजिट पे बार नहीं होगा। देखो 1 3 में मैक्सिमम क्या है, 3, मतलब इसमें 3 डिजिट पे बार नहीं है, तो सॉल्यूशन में भी 3 डिजिट पे बार नहीं होगा। देख लो सॉल्यूशन में 4 3 4 3 डिजिट पे क्या नहीं है, बार नहीं है। तो बताओ अपना ये वाला तरीका समझ आया कि नहीं आया। दूसरा तरीका मैंने समझाया बार होने वाला, 2 के ऊपर बार, 2 के ऊपर बार, 1 के ऊपर बार। तो इनका एलसीएम क्या हुआ, 2 हुआ। मतलब जो सॉल्यूशन आएगा उनमें 2 अंकों पे क्या होगा, बार होगा। कितने अंकों के ऊपर बार है, 2 अंकों के ऊपर बार। कितने अंकों पे ऊपर बार है, 2 अंकों के ऊपर बार है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। एक एग्जांपल मैं आपके लिए और लेता हूं जिससे आपको और क्लियरफाई होगा। एक एग्जांपल मैंने ले लिया, मैं आपके लिए डिजिट ले लेता हूं, फिक्स डिजिट, ताकि उससे आपको आंसर, एग्जैक्ट आंसर आपका निकले। मैं आपके लिए नंबर लेता हूं 3.2678, ये कितने के ऊपर बार है, 3 के ऊपर बार है। प्लस मैंने लिया 4.2364, ये इसके ऊपर क्या है, बार है। अभी देखो कैसे सॉल्यूशन करेंगे। मैं बार होने वाली कंडीशंस बता रहा हूं। यहां देखो इस संख्या में कितने डिजिट के ऊपर बार है, आप कहोगे सर 3 डिजिट के ऊपर बार। कितने डिजिट के ऊपर बार है, 3 डिजिट के ऊपर बार है। इसमें कितने डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार। कितने डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के। तो अब आंसर में कितने डिजिट पे बार होगा, तो उसके लिए मैंने आपको क्या समझाया, इनका क्या ले लो, एलसीएम। क्या ले लो, एलसीएम। क्या ले लो, एलसीएम। बताओ 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, ये हर कोई जानता है, 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। इसका मतलब जो आंसर होगा उसके अंदर 6 डिजिट के ऊपर आपको क्या दिखेगा, बार दिखेगा। 4 ऑप्शन होते हैं। एग्जामिनर इतना तो वो होता है ना, निर्दयी होता नहीं कि आपको सारे ऑप्शंस ऐसे कॉम्प्लिकेट बना देगा जिसके अंदर आपको 2 के ऊपर बार भी नहीं देगा और 6 के ऊपर बार भी देगा। वो कुछ ना कुछ वेरिएशन लगा के रखेगा ताकि आप उस क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट कर सको। तो
अगर पहले ऑप्शन में 4 के ऊपर बार है आप कट कर दोगे, दूसरे ऑप्शन में 5 के ऊपर बार है आप कट कर दोगे, तीसरे के अंदर 2 के ऊपर बार आप कट कर दोगे। एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जिसके 6 अंकों पे क्या होगा बार, तो आप उसको बिना कैलकुलेट किए सीधा उसको टिक मार के आगे चले जाओगे। एक बार फिर मेरा मन कर रहा है, आपका भी मन कर रहा होगा सर जी एक बार इसको भी क्रॉस चेक करा दो, क्योंकि इस पे तो 2 पे बार था, देखिए 6 के ऊपर बार आता है क्या, हमारा भी मन नहीं मानता। तो इसके लिए अपन क्रॉस चेक करते हैं। देखो ये सब चीजें आप नोट करते हुए चलना, क्योंकि रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है। बिना रिवीजन की चीजें आपको समझ नहीं आएगी तो फिर आप कंप्लेंट मेरे से मत करना कि समझ नहीं है, क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद मेरा ड्यूटी होता है सिर्फ एक बार पढ़ाना, लेकिन आपका ड्यूटी होता है उसको 2 से 3 बार उसको रिवीजन करना, तभी चीजें आपके बेहतरीन समझ आती है। देखो उसको मैं सॉल्व करता हूं, क्या है 3.2678, तो रिपीटेशन किसका 6 7 8 का, तो 6 7 8 का रिपीटेशन करा दो, 6 7 8 और चाहते हो तो 6 7 8 और रिपीटेशन करा लो। नेक्स्ट नंबर क्या है 4.2 और 3, और रिपीटेशन किसका है 6 4 का, किसका 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 और 6, आगे इधर 7 करेंगे तो इधर 4 भी रख देंगे। इनको क्या करना अपने को ऐड करना। देखो कितना 4 कैरी 1, कितने 2 कैरी 1, कितना 3 1 12 13 1 4 1 10 1 1 14 5 1 8 12 1 6 12 13 1 8 12 13 1 7 4 1 3 6 कितना हो गया 9 0 कैरी से 1 2 4 5 और 4 3 7, पॉइंट कहां लगेगा, यहां लगेगा, कहां लगेगा, यहां लगेगा। इधर देखो 7 5 0 4 3 3 2 5 1 4 3 3 2 5 1 कितना 2 5 सो 2 4 है क्या एलसीएम, ये तो एलसीएम इसका है क्या 2 और 4। अब आप कहोगे सर जी 433 251 433, इधर तो 24 इधर तो 25 है ही नहीं, इतना नहीं सोचना है, यहां से यहां तक और फिर आगे उसका रिपीटेशन स्टार्ट हो गया है तो ये मान के चलो आगे 5 भी आएगा, आगे 1 भी आएगा। कैसे आएगा, मैं कह रहा हूं ऐसे आएगा कि ये कहां तक 6 7 8 तक रिपीटेशन किया, 6 7 8 आगे और भी तो रिपीटेशन हो सकता है। क्या था 6 4, तो क्या 6 4 6 और 4 क्या लिखेंगे 6 और 4। अब वापस ऐड करके देख लो 8 4 12 हासिल से 1 7 7 14 हासिल से 1 6 4 10 रे कितना हो गया 11 हासिल से 1 क्या 14 रे 1 15 क्या हो जाएगा 15 हासिल से वापस 1, वापस देख लो 433 251 आया कि नहीं आया, 433 200 बताओ अभी 433 251 433 251 रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसका मतलब अपना सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन क्या कहेंगे अपने ऑप्शन में होगा, वो क्या होगा 7.50 क्या 4 3 3 2 5 1, इसके ऊपर क्या है बार है। बताओ 6 अंकों पे बार है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, और यहां से भी अपन ने क्या निकाला था कि जो सॉल्यूशन आएगा उसमें 6 अंकों के ऊपर क्या होगा बार होगा। बताओ इतना सब कुछ, अब ये तो आप भी समझते हो एग्जाम में ये सब करोगे और ये आंसर निकालोगे। अगर किसी बच्चे को अगर ये अप्रोच पता है तो वो विद इन सेकंड्स ये क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाएगा। होपफुली आपको सब समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं आपको डेफिनेटली समझ आएगा, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा कम समझ में आया है तो पेशेंस बनाए रखो, पूरा वीडियो देखो एंड तक देखो, फिर उसको रिवीजन करो, डेफिनेटली आपको समझ आएगा। मेरे हिसाब से मैंने इसका जितना भी इंपॉर्टेंट थ्योरी जो पोर्शन था वो ने आपको कंप्लीट करा दिया। अब अपन देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। आओ बच्चों अब मैं क्वेश्चन लेता हूं, मैंने आपके लिए क्वेश्चन दिया है कि एक क्वेश्चन है 0.587 और 87 के ऊपर क्या है बार। ये पूछा गया है CISF SCM के अंदर, जो कि कब इसका पेपर हेल्ड हुआ था 30/10/2023 का मतलब समझो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न क्या है लेटेस्ट। अब इसके ऑप्शन में मैं आपको दे देता हूं ताकि उसको जल्दी आसान होगा आपको आंसर। 93/167, दूसरा ऑप्शन है 97/165, थर्ड ऑप्शन है 95/167, 91/165। आपको ये ना तो क्वेश्चंस के नंबर में हेराफेरी है ना ऑप्शन में, एग्जैक्ट ये क्वेश्चन था, एग्जैक्ट 4 ऑप्शन है, पूछा गया CISF SCM में 30/10/2023 के अंदर। कैसे करेंगे बच्चों, देखो मैंने क्या बताया था,
पूरा नंबर है, पूरा नंबर 587 माइनस कर दो, जिसके ऊपर बार नहीं, किसके ऊपर बार नहीं है, 5 के ऊपर बार नहीं, बटे कितने के ऊपर बार है, 2 अंकों के ऊपर बार है, मतलब कितने 9 2 9, और कितने के ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर बार नहीं, मतलब 0 कितना 1, कितना 1, 87 में से 5 गए तो कितना बचेगा 582 डिवाइडेड बाई 990, क्या 990 किससे कटेगा, 2 से कट रहा है, 2 से काटोगे फिर से वापस आपको काटना पड़ेगा। इधर देखो 8 2 10, 10 से 5 15, 15 3 से कटता है, इसका मतलब ये संख्या किससे कट रही है, 3 से कट रही है, लेकिन यूनिट डिजिट क्या है, इवन, क्या है इवन, मतलब 2 से भी कट रही है। तो अगर कोई संख्या 3 और 2 से कट रही है तो वो संख्या 6 से भी कटेगी, किससे कटेगी, 6 से कटेगी। तो ये दोनों संख्या किससे कटेगी, 6 से काट के देखो 9 छिके 54 बच गए 4, तो 7 छिंग 42, कितने 6 से काटेंगे कितना बचेगा, 16 छिकी 96 बचे क्या 3, 6 पंजे 30, अपना आंसर क्या आ गया 97/165। कौन सा ऑप्शन है 97/165, ऑप्शन नंबर 2। बताओ समझ आया कि नहीं आया। सिर्फ अपन इतनी सी क्लास में जो सिर्फ एक टॉपिक के लेके मैं आपके लिए आया हूं, उस टॉपिक से ये क्वेश्चन समझ आया नहीं आया, आप इस क्वेश्चन को कर पाए नहीं कर पाए, उम्मीद है आप इसको कर पाए होंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन अब हम आपके लिए लेते हैं। कौन से क्वेश्चन ले बताइए आपके लिए, कुछ अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन लेते हैं हम 0.312, 2 के ऊपर बार है, प्लस 0.415, 2 अंकों के ऊपर बार है, प्लस 0.309, 9 के ऊपर बार है। यह पूछा गया है एसएससी सीजीएल टीयर 2 जो कि पेपर वही 2022 में ये हुए थे। समझ आई बात। तो इसके ऑप्शन भी मैं आपको दे देता हूं। इसके ऑप्शन एग्जैक्ट तो पता नहीं क्या होंगे, कुछ ऐसे ऑप्शन है। क्वेश्चन सिमिलर है, बिल्कुल सेम टू सेम है, डाटा फिक्स है कि 0.312 के ऊपर बार, प्लस 0.415 के ऊपर बार, प्लस 0.309 के ऊपर बार, ऐसे सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया है। ऑप्शन में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकता है भाई। क्वेश्चन ये है, अब कैसे सॉल्व करेंगे। सर जी आपने एक तरीका बताया था, कितने के ऊपर बार है कितने के ऊपर बार नहीं है, यहां तो ये तरीका अब अप्लाई ही नहीं होगा। अजी ये अप्लाई तरीका नहीं होगा तो मैंने उससे पहले आपको एबीसी की फॉर्म में भी कुछ समझाया है, अगर वो समझाए तो आप इस पे क्या अप्लाई करा दो, वो अप्लाई करा दो। कराओ अब आप मेरे साथ साथ 312। अभी अब आप अपनी स्पीड बढ़ाओ। एक्चुअल के अंदर बच्चे होते क्या है कि एक बच्चा होता है जो कि ऐसे सीजीएल प्री का पेपर 12 से 13 मिनट में करता है, एक बच्चा होता है 22 से 25 मिनट में करता है। तरीक दोनों में फर्क क्या होता है, दोनों में फर्क क्या होता है, फर्क होता है कि ये बच्चा धीरे धीरे प्रैक्टिस करके स्टेप गायब करने लग जाता है। क्या गायब करने लग जाता है, स्टेप गायब करने लग जाता है। और ये जो बच्चा है ये ए फिर बी फिर सी फिर डी ऐसे चलता है, तब उसको क्या लग जाता है, टाइम लग जाता है। तो आपको समझ में आ गया, आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी कर ली, तो अब आप स्टेप्स गायब करना सीखो। 312 में से क्या माइनस करोगे, 3 माइनस करोगे, तो 312 में से 3 गया तो कितना बचेगा 309, बटे डायरेक्ट करो, 2 के ऊपर बार है तो 2 9 1 0, क्या 1 0, प्लस 415 में से क्या चला जाएगा 4 चला है तो क्या बचेगा 411, वही 2 के ऊपर बार है तो 2 9, 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 0, प्लस क्या है 309, 309 में से कितने के ऊपर बार नहीं है, 30 के ऊपर बार नहीं है, तो 309 में से जब आप 30 माइनस करोगे तो क्या आएगा 279, क्या आएगा 279। कितने के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार, तो 1 क्या जाएगा 9, 2 अंकों के ऊपर बार नहीं है मतलब 0 कितने जाएंगे 2 0। अब इनका एलसीएम क्या होगा, अब एलसीएम देखो इन दोनों का तो 990 आएगा कि नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा। अब ये 290 में से इसमें क्या है, इसमें ये 0 भी आ गया और एक क्या आ गया 9 भी आ गया, क्या आ गया एक 9 भी आ गया।
तो अब आप क्या करोगे, इसमें एक जीरो की और कमी है, एक जीरो था, नो भी था, अब क्या नहीं था, एक जीरो नहीं था, तो आपने क्या कह दिया, डबल जीरो। ये अपने एलसीएम ले लिया, तो उसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका डिवाइड इसमें करोगे तो क्या बचेगा 10, 10 इसमें चिपका दो कितने हो जाएंगे 3090 प्लस इसमें इसका भाग दो क्या बचेगा 10, 10 इसमें मल्टीप्लाई करा दो 4110 प्लस इसमें इससे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 11, कितने बच जाएगा 11, 11 को उससे मल्टीप्लाई कराओ, किसी भी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई कराना आता है कि नहीं आता, आता है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं आता तो अपन नेक्स्ट उसमें पढ़ाएंगे। क्या ऐसे कराओगे, 9, 9 7 16 कैरी 1, 7 2 और 1 10 कैरी 1 कितना 3, ये मैंने क्या करा दिया 11 से मल्टीपल। अगर किसी बच्चे को तरीका नहीं आता है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, कॉर्नर में जाना, कॉर्नर में जाके 279 करना, उसको किससे मल्टीप्लाई करा देना 11 से मल्टीप्लाई करा देना, सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। ऐड कर लो 9 0 0 कितना 9, ऐड करो 6 7 और 9 कितना हो गया 16 कैरी 1 1 2 कितना 2 कितना 2 क्या आ जाएगा 3 6 और 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, नीचे क्या आ गया 9900, किससे कटेगा, डेफिनेटली 9 से कटेगा। क्यों कटेगा, यहां 1100 यहां 1100 यहां 1100 यहां 1199 से 1100 पे जाओगे तो किससे कटेगा, वो आपको 9 से कटेगा, 9 से काट दो, इसको 9 से काटेंगे कितना हो जाएगा 11 नाम 99, 11 नाम 99, 3 यहां बचेगा 9 चौक 36, 9 एक कम 9, इसको 9 से काटेंगे तो 1 1 00, आंसर क्या हुआ 1141 बटे 1100, 1141 बटे 1100 कोई ऑप्शन दिख रहा है, मे भी आपको ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा हो, कौन सा दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 1, अपना आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 1। ऐसा ये सीजल टीयर 2, अगर आज अपन छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके छोटी सी क्लास में अगर अपन सीजल टीयर 2 के तक के क्वेश्चन को अपन क्या कर रहे हैं अप्रोच कर रहे हैं, तो होपफुली आपको समझ चीजें आ रही है और ये यूजफुल है। एक बार जिस क्वेश्चन से मैंने क्लास स्टार्ट की थी उसी क्वेश्चन पे मैं अपनी क्लास को एंड करूंगा, तो वो क्वेश्चन मैं आपके लिए वापस लेता हूं, देखना, क्योंकि वो क्वेश्चन वहीं से शुरू किया था और वहीं से मैंने आपको क्वेश्चन 2 सेकंड में करना बताया था। उस क्वेश्चन को कैसे किया था, तो वो अपने जो सीखा है उसको अपन यूज करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या था, देखो अभी तो मैं भूल गया क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन तो याद होते नहीं है किसी को, क्योंकि क्वेश्चन कितने याद कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं होता है ये। क्वेश्चन था अपना 11.4 प्लस 22.567 2 के ऊपर बार माइनस 33.59 के ऊपर क्या था बार, यही क्वेश्चन था। ऑप्शन भी लिख देता हूं क्योंकि ऑप्शन ही तो एलिमिनेट करने थे हमको, 40.12 4.12 क्या है 0.412 के ऊपर बार, 0.0412 तीनों के ऊपर क्या है बार। मैंने आपको क्या समझाया था, कितने के ऊपर बार नहीं है, देखो देखना यहां पे, ये इसके ऊपर क्या था बार है, शायद इस क्वेश्चन में उसके ऊपर बार था या नहीं था, इसके ऊपर बार है, क्या है इसके ऊपर क्या है बार है। अभी देखो आगे कि कितनी संख्याओं पे बार नहीं है, सॉरी कितनी संख्याओं पे बार है, 0 संख्या के ऊपर क्या है बार है, और इसमें कितनी संख्याओं के ऊपर बार है 2 संख्याओं के ऊपर क्या है बार है, कितनी संख्याओं के ऊपर बार है 1 संख्या के ऊपर क्या है बार है, कितनी संख्याओं के ऊपर बार है 1 संख्या के ऊपर बार है, या ये इसके ऊपर बार नहीं है, क्या नहीं है इसके ऊपर बार नहीं है। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं फिर से, मैंने शायद ये दूसरा क्वेश्चन देख लिया, चार के ऊपर बार है 1 2 1, ठीक है ठीक है ठीक है, किसके एक के ऊपर, इसके ऊपर क्या है बार है। अभी देखो बार होने की प्रायोरिटी देखते हैं, कितने के ऊपर बार है 1 अंक पे, कितने अंक के ऊपर बार है 2 अंक पे, कितने अंक के ऊपर बार है 1 अंक पे। मैंने बार होने की प्रायोरिटी क्या बताई थी कि जितने अंकों पे बार है उनका आप क्या ले लो एलसीएम, क्या ले लो एलसीएम। इधर बताओ 1 2 1 का एलसीएम क्या होगा, 1 2 1 का एलसीएम क्या होगा बच्चों 2 होगा। इसका मतलब जो अपना आंसर होगा उसमें 2 अंकों के ऊपर क्या होगा बार होगा, क्या होगा 2 अंकों के ऊपर बार होगा। 2 अंक के ऊपर बार है हो सकता है, 2 के ऊपर बार है हो सकता है, 2 के ऊपर बार है हो सकता है, कितने के ऊपर बार है 3 के ऊपर नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता नहीं हो सकता। दूसरी प्रायोरिटी देखो, कितने के ऊपर बार नहीं है 0 के ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर बार नहीं है। तो बार नहीं होने की प्रायोरिटी में मैं आपको क्या बताया था कि मैक्सिमम डिजिट जिन पे बार नहीं है तो अपने आंसर में भी उतने अंकों के ऊपर बार नहीं होगा। तो बताओ मैक्सिमम क्या है इसमें 1, इसका मतलब 1 अंक के ऊपर बार नहीं होगा। यहां पे ऐसी कोई कंडीशन दिख रही है कि 1 अंक के ऊपर बार नहीं है, ऐसा नहीं है, तो यहां पे भी नहीं है। यहां देखो दोनों चीजें सेटिस्फाई करा रही है कि 2 अंकों के ऊपर बार है, पहली कंडीशन अप्लाई। 1 अंक के ऊपर बार नहीं होना चाहिए तो दूसरी कंडीशन भी अप्लाई।
भाई, आपको ना ऐड करना पड़ा, ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, और सीधी सीधी आपको कंसेप्ट पता है तो आप ऑप्शन नंबर 3 टिक क्लिक कर सकते हो। इसी तरीके से जब मैंने क्लास की शुरुआत की थी तो इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे ही किया था। अगर आपको मेरा पूरा सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे अपना सजेशन दें और अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राजवीर कुमार को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।